सब्सक्राइब करें घसेरी चैनल और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल दबाएं नए वीडियो देखने के लिए। घसेरी के सभी साथियों को धर्मेंद्र पंत का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस साल गणतंत्र दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पहाड़ी टोपी यानी उत्तराखंडी टोपी पहनकर हमारे पूर्वजों के इस पहनावे को नया जीवन दिया। जब पलायन के कारण हम अपनी संस्कृति और परंपराओं से भटक रहे हैं, तब प्रधानमंत्री जी ने हमें अपने लोग से जोड़ने का सराहनीय प्रयास किया है। लोग इसमें राजनीति ढूंढ रहे हैं। प्रत्येक की सोच का अपना दायरा होता है और उस पर बहस करना समय की बर्बादी होगी। मुझे तो खुशी हुई कि इस कारण से हमारे पहाड़ी लोगों को अपनी इस पहनावे की याद आई, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सदियों से उत्तराखंड के पुरुषों के पहनावे में शामिल रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। मुझे स्वयं यह टोपी पहनकर गर्व का एहसास हो रहा है। आज हम बात करेंगे इस पहाड़ी टोपी के इतिहास पर। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। आप इसे लाइक और शेयर करेंगे, और अगर आपने अभी तक उत्तराखंड को समर्पित या घसेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आइए चलते हैं, जानते हैं पहाड़ी टोपी के इतिहास के बारे में। कौन सा वस्त्र कब किस वर्ग या क्षेत्र के लोगों के पहनावे का हिस्सा बना, इसको लेकर इतिहास मौन है। इसलिए उत्तराखंडी टोपी के बारे में भी विभिन्न तथ्यों के आधार पर अलग अलग अनुमान लगाए जाते हैं। कुछ लोगों का मत है कि यह टोपी तब पहाड़ी परिधान का हिस्सा बनी थी जब पवार वंश के पहले राजा कनकपाल ने चांदपुर गढ़ी का राजकाज संभाला था। कनकपाल मालवा क्षेत्र के रहने वाले थे। उन पर घसेरी में हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कनकपाल ने चांदपुर गढ़ी के राजा भानु प्रताप की पुत्री से विवाह किया था। भानु प्रताप का कोई पुत्र नहीं था और इसलिए उन्होंने कनकपाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इतिहासकारों का मत है कि कनकपाल ने सन 888 में राजगद्दी संभाली थी। उनके साथ तब मालवा से कई लोग गढ़वाल आए थे। टोपी तब उनके पहनावे का हिस्सा थी, जो कि बाद में पहाड़ के पहनावे में शामिल हो गई। कुमाऊं और गढ़वाल में अधिकतर जातियां दूसरे प्रदेशों से आई हैं। एक समय महाराष्ट्र और मालवा क्षेत्र से लोग पहाड़ों में बसने के लिए आ गए थे। कुछ विद्वानों का मत है कि पहाड़ी टोपी उत्तराखंड को महाराष्ट्र की देन है, लेकिन मैंने इस संदर्भ में गढ़वाल के सुप्रसिद्ध चित्रकार श्री मोलाराम के उपलब्ध चित्रों पर गौर किया तो उनमें कहीं भी ऐसा चित्र नजर नहीं आया जिसमें किसी पुरुष ने पहाड़ी टोपी पहनी हो। मोलाराम जी के बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म 1743 और निधन 1833 में हुआ था। उनके चित्र देवी देवताओं, विशेषकर शिव पार्वती और कृष्ण तथा नायिका भेद, ऋतुओं और प्रकृति से जुड़े हैं। उन्होंने श्रीनगर में राज दरबार के भी कुछ चित्र बनाए हैं, जिनमें दरबारियों को टोपी नहीं बल्कि पगड़ी पहने हुए दिखाया गया है, जिसे ठाटी या ठाटू कहा जाता है। गढ़वाली भाषा में क्या बोलते हैं उसके लिए? ठाटी या ठाटू। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि गोरखाओं के 1790 में कुमाऊं और 1803 में गढ़वाल पर आक्रमण के बाद यह टोपी चलन में आई, लेकिन मोलाराम जी के चित्रों में भी इसकी पुष्टि नहीं होती है। एक मत यह भी है कि गढ़वाल के विभाजन के बाद टिहरी रियासत में यह टोपी प्रचलन में आई थी, जिसका रंग काला था, लेकिन अलकनंदा का पूर्वी हिस्सा टिहरी रियासत का हिस्सा नहीं था। गढ़वाल के विभाजन के बाद यह हिस्सा ब्रिटिश गढ़वाल बन गया था। यही नहीं, काली और सफेद टोपी कुमाऊं में भी काफी समय से प्रचलित रही है। इसलिए यह तर्क सही नहीं ठहराया जा सकता कि काली और भूरे रंग की पहाड़ी टोपी टिहरी राजाओं की देन है। गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट ने भी इस टोपी को अपनाया है और उससे जुड़े सैनिक शान से इसे पहनते हैं।
पहाड़ों में पहले क्षेत्र के अनुसार अलग अलग टोपियां पहनी जाती थी, लेकिन इस टोपी ने हम सब पहाड़ियों को एक रूपता प्रदान की। तमाम तथ्यों पर गौर करने से यह कहा जा सकता है कि यह टोपी 1850 के आसपास अधिक प्रचलन में आई होगी। और फिर क्या गढ़वाल और क्या कुमाऊं, हर जगह इसने अपनी पैठ बना दी थी। बाद में सफेद टोपी प्रचलित हुई, जिसे गांधी टोपी कहा जाता है, लेकिन यह उत्तराखंड की टोपी नहीं थी। उत्तराखंड की टोपी काले या भूरे रंग की होती है और अब इसे कई अन्य रंगों में प्रचलन में लाया जा रहा है। जैसा आप देख रहे होंगे, मैंने मैरून रंग की टोपी पहनी हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पहाड़ी टोपी के इतिहास से जुड़ा यह वीडियो पसंद आया होगा तथा आपको इस बहाने गढ़वाल के इतिहास के बारे में भी कुछ रोचक जानकारी मिली होगी। प्रणाम।